नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लगभग 2.5 साल पुरानी टिप्पणी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस सांसद को फटकार लगाई है और कहा है कि अगर वे सच्चे भारतीय होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। अदालत ने उन्हें सेना से जुड़े मसलों पर सोशल मीडिया के बजाय संसद के पटल पर बात करने की नसीहत भी दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गांधी को चेतावनी दी है कि वे संसद में ऐसे मुद्दे उठाने के बजाय सोशल मीडिया पर बयान क्यों दे रहे हैं। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते, ये सवाल भी किया है उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 200 वर्ग किलोमीटर जमीन हासिल की है, इसके लिए क्या विश्वसनीय सामग्री है। एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पर संघर्ष हो रहा हो तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी पर भाजपा ने कहा, जब हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई और चीनी सेना को पीछे धकेला तो राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर शीर्ष अदालत ने उन्हें फटकार लगाई है। ये 9 दिसंबर 2022 की है। उन्होंने भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान में हुई झड़प पर टिप्पणी की थी। इससे पहले अदालत राहुल गांधी को राफेल मामले में और सावरकर मामले में गलत बयानबाजी पर फटकार लगा चुकी है। सवाल यह है कि राहुल क्यों तथ्यहीन बयान देते हैं? क्या आरोपों की राजनीति से बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा? क्या राहुल के झूठे बयान कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं? क्या राहुल को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी ठीक से नहीं वो निभा पा रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये गंभीर और बड़ा मुद्दा है, बार बार राहुल गांधी के इस तरीके के बयान सामने आते हैं, जिन बयानों को लेकर बीजेपी उनको घेरने का भी प्रयास करती है और अब तो कोर्ट की तरफ से भी उन्हें फटकार लगाई गई है और ये कहा गया है कि आखिर ऐसे बयान आप कैसे दे देते हैं सोशल मीडिया पर, वो भी आपको ये गंभीर बयान संसद में देने चाहिए। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कई मामले सामने आए जब राहुल गांधी ने माफी भी मांगी अपने इस बयानबाजियों के चलते, और अब किस तरीके से इस पर राजनीति पर क्या असर होता है इन बयानबाजियों का, ये भी देखना होगा। और लगातार क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरती रही है, ऐसे में क्या जवाब कांग्रेस पार्टी के पास इन सब का? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ गए हैं। आरजू खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ राज छविराज, नेता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राज छविराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत आप ही के साथ, राज छविराज जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जो ये बयान है उस पर क्या स्टैंड आप लोग का रहेगा? क्योंकि पहले भी वो अपने बयानों के चलते माफी मांगते रहे हैं। इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं? नहीं, गैर जिम्मेदाराना की बात नहीं है। मुद्दा है कि बहुत सारी चीजें जिम्मेवारियों के साथ भी शुरू की गई, लेकिन आप देखेंगे कि उसका सही और उचित प्लेटफॉर्म, चूंकि सरकार में तो कोई भी चीज जो है आज बोलने से लेकर के करने तक की आजादी नहीं है, और जितने भी संस्थान है, सरकारी संस्थान है, वो पूर्णतः वह जो कार्य कर रही है वो सरकार के बिहाफ में काम कर रही है। तो अब रह गई बात कि अगर आप उस तरीके से उन चीजों को देखेंगे तो अब कौन सा गैर जिम्मेदाराना है और कौन सा जिम्मेवारी के साथ है, वो तो जब भारत में जब भारत के प्रधानमंत्री का ही जवान फिसल रहा हो और अनेकों बयान आप सुनेंगे जिसका कोई मायने मतलब नहीं है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि टाइप के चीजों का, जबान फिसलना बोली जाती। राज छविराज जी, जबान फिसलना और सोच समझकर सोशल मीडिया पर बयान देने में पहली बात तो फर्क होता है। प्रधानमंत्री के बयान को आप इस बयान से तुलना नहीं कर सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उन्होंने बोला है। आप कैसे कह सकते हैं जब देश की सीमा आप जान रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं वो सीमा पर लड़ रहे हैं, उसके बाद इस तरीके के बयान? कुछ तथ्य तो होना चाहिए ना।
नहीं नहीं, बहुत सारी बातें हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें हैं। जब आप देखेंगे कि बारिश में रडार छिप जाता है इत्यादि भी बहुत तरह की बातें हैं। अब मुद्दा है कि समाज में किन चीजों को लेकर के लोग कोर्ट तक पहुंच गए हैं, और रह गई बात जब मामला कोर्ट और न्यायालय के पास है तो उसपे किसी भी तरह की टिप्पणी जो है आज के समय में, वर्तमान समय में वो टिप्पणी सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब बात गलत होती है तो गलत होती है, सही होती है तो सही होती है। अब उसका अंदाजा नहीं गलत तो में है कांग्रेस पार्टी या से फिर सही उसकी मानती है कि जिम्मेवारी। गलत मानती है, यही तो मैं पूछ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी से गलत मान रही है कि सही मान रही है? नहीं नहीं, ये तो देखिए, अगर कोर्ट और उच्च न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप है और अगर उसको भारत की जनता गलत समझती है या न्यायालय गलत समझता है, तो हमारे सर्वमान्य नेता को कभी इस बात से गुरेज नहीं रहा है। उन्होंने तो हमेशा कहा है कि हाँ, हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। अगर वह गलती है और उस लायक उस बयान को माना जाएगा तो वहां पे माफी मांगी जाएगी। हम इससे तो इस पहले देश भी की वो जनता माफी से मांग सदैव चुके हैं माफी मांगे हैं। कई मुद्दों अगर पर। हमसे लगता है कि कोई गलती हो रही है तो उसको स्वीकारने में, सहजता से स्वीकारने में कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए भूपेंद्र जी, क्योंकि इंसान तो भाई गलतियों का पुतला है, बार बार गलती हो जा रही है राहुल गांधी से भी, इतना गुरेज क्यों है आप लोग को? ऐसा है, मैं बता दूं बहन, एक सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी बेबुनियाद सवाल पूछकर गैर जिम्मेदार जो है विपक्षी का भूमिका निभा रहे हैं आज के देश में। इन्होंने सीधा जो है कि अपने शो में, रोड यात्रा में, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में स्पष्ट कहा है कि गलवान घाटी के अंदर में जो है हमारे चीन के द्वारा भारत की सेनाओं को पिटाई की गई। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी बात यह भी इन्होंने बोला कि 2000 वर्ग मीटर ये सेना जो है ना कब्जा कर लिया हमारे देश का धरती को। तो ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं, इनके पास कोई प्रमाणिकता नहीं है इस बात का, और ये सेना के मनोबल तोड़ने वाली बात है। बहन, इन लोगों को इस देश के अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रोल निभा रहे हैं, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इनको देखे हैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कस के लताड़ा है। लेकिन एक बात जरूर मैं बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि गवई भाषा में एक कहावत है कि लात लक्षण बाई तीनों मरले पड़ जाई। मतलब किसी व्यक्ति का जो लक्षण होता है, एक बाई बीमारी होता है, वो मरने उपरांत जाता है। तो देखिए, ये लोग मंद बुद्धि के देश को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन मिल गया। देश की जनता जो है ना इस बात को भली भांति समझ रही है। ये कहीं भी कुछ बोलने से गुरेज नहीं करते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि हम देश का विपक्षी हैं। तो देश के विपक्षी और बिहार के विपक्षी दो जो है ना बौराहा विपक्षी मिल गया है। ठीक है। और हमारा बिहार को भी बौराहा विपक्षी मिला हुआ। हाँ, ठीक है। आदरणीय तेजस्वी जी के रूप में। ठीक है। आरजू खान जी, आरजेडी का क्या स्टैंड है? आपके साथी हैं और किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि न्यायालय की तरफ से नाराजगी जताई गई है इस तरीके के बयानों पर? नहीं, हम दोनों तरीके से देखते हैं। विजय शाह के भी मामले में किस तरीके से उसने कर्नल सोफिया आपको कह दिया था कि वो पाकिस्तानियों की बहन है, आतंकवादियों की बहन है, तो हम उस बयान को भी देखते हैं और राहुल गांधी के भी बयान को देखते हैं। हम दोनों को अलग अलग नजरिए से नहीं देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो जिस तरीके से राहुल गांधी को फटकार लगाई उसी तरीके से विजय शाह को भी लगाई। तो क्या जो राष्ट्रवाद का जो बात करके आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उस पार्टियों से भी सवाल बनता है। सवाल तो उनके ऊपर भी बनना चाहिए ना, और सवाल तो उसके ऊपर भी बनना चाहिए वो प्रज्वल रेवन्ना जिसको आज कोर्ट ने दोषी करार दिया, उम्र कैद की सजा दे दी। उसके लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसके साथ मंच शेयर कर रहे थे और वो चीजें उसी वक्त साझा हो चुकी थी और फिर उसको कनाडा भी भगाने की कोशिश की गई थी, वो चला भी गया था। तो हम कहते हैं जो सच है वो सच है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी एक चीजों के ऊपर सिर्फ उसको उठा देना और दूसरे के ऊपर पर्दा गिरा देना, ये सच्चाई और राष्ट्रवाद नहीं है। इस पर काउंटर कमेंट भूपेंद्र जी आपका, क्योंकि मुझे भी काउंटर करना है आरजू जी से इस मुद्दे पर। पहले आपका काउंटर कमेंट। देखिए, बात ऐसा है कि ये लोग फ्री इंडिया है, ये लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलते रहेंगे। ये लोग को देश की चिंता नहीं है। नहीं तो सिर्फ राहुल गांधी का ही बयान गलत नहीं था, विजय शाह का भी बयान गलत था, मानते हैं कि नहीं?
राइट, विजय शाह जब गलत बयानबाजी किए हैं तो उनको फटकार लगाई गई है पार्टी के अंदर में। देश की सेना का हमारा जो है ना बहू बेटी के साथ इस तरह की आप बात करते हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको इस बात के लिए जो है डटैया भी हुआ है कि आज के दिन से इस तरह की यदि सेना के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब रही बात, आ रही हूँ रवि जी, आपके पास आ रही हूँ। सुनिए, ये इनको जाना चाहिए था। कर्नल सोफिया के बाद जो हमारी बहन देश की बेटी है, हमारा देश का गौरव है, शान है, और उस शान के साथ यदि मेरा भी पार्टी का कोई किसी तरह का गलत बयानबाजी करेगा, ठीक है, नरेंद्र गलत बयानबाजी मतलब गलत बयानबाजी, पार्टी से लेना देना नहीं है। ठीक है, राज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि इस पर जब मामला कोर्ट में आ गया और इनको बोलने का इतना बढ़िया मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो इन सारी चीजों से देश नहीं चलती सर। देश आहत देश का मुद्दा है, लेकिन सर आप लोग भी कई ऐसे मुद्दे रखते हैं जो कि ऐसे मुद्दे लगते नहीं हैं लेकिन सामने रखते हैं। अब ये तो देश पे बोली गई इतनी बड़ी बात है, आपको कैसे लग रहा है कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, या ये मुद्दा बहुत छोटा लग रहा है? जब देश के बारे में टिप्पणी होती है सर, आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग सत्ता पक्ष का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको देश का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप देश का विरोध करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई कैसे भारतीय हैं आप। वही बता रहा हूं मैं कि जब देश पर इतनी बड़ी सवाल लग गई और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, तो अब थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। और इसमें जश्न मनाते हुए सरकार को इस बात की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अभी सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जो चाइना ने आपके जमीन को हथिया लिया, जरा वहां पे यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री ये सोर्स आप लोग को कहाँ से मिलता है? ये सोर्स आप लोग को कहाँ से मिलता है? संसद के अंदर तमाम ऐसे वरिष्ठ जनों के बयान हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये बात तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन आप लोग के पास ये कौन सा सोर्स है कि चीन ने हथिया लिया है? चलिए मैडम, 3 मुद्दों पे हम बात कर लेते हैं, सारी बातों को छोड़ देते हैं। देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जब आए थे, सत्ता में काबिज होते ही उन्होंने कहा था कि इस बार महंगाई की सरकार नहीं रहेगी। लीजिए, अब आप महंगाई पे चले गए। आम जनता, अरे भाई तो वहाँ पे अब आप महंगाई पे चले गए, अब आप महंगाई पे चले गए। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, घुमा दिया आपने वो सवाल। एक एक गाँव को वोट पकड़ा रहे थे, बीच में ना बोला करें, उससे देश नहीं चलता। नहीं, ठीक है, आरजू खान जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अरे उंगली नीचे करके बात करो यार, चैनल से बोल रहे हो। ये है घमंड, और ये है घमंड। ये बात करो यार, नहीं बात करने की बस इसी घमंड को चूर करने के लिए ऐसे बयान दे दिए जाते हैं क्या राज जी? इसी घमंड को चूर करने के लिए ऐसे बयान दे दिए जाते हैं क्या? उनका आवाज नहीं संभाले समझदार, बात करो और करने की तमीज नहीं है इनको। ठीक है, चलिए, पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल अटैक नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप लोग भले ही ना माने, लेकिन देश के बारे में जब बयानबाजी इस तरीके से किए जाती है तो वो ठीक नहीं है। अब तो इतना बड़ा पद है उनके पास, नेता प्रतिपक्ष हैं अब तो वो। पहली बात को तो क्यों प्रधानमंत्री दे रहे थे सभी सांसदों को गांव गोद में? ठीक है, कहा गया वो गांव? आरजू खान जी, ठीक है, मुद्दे पे राज जी आप जब वापस आ जाएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। आरजू खान जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या राहुल गांधी के बयान को आप जस्टिफाई करते हैं ये कहकर कि विजय शाह ने भी तो गलत बयान दिया था? संभालने के लिए गद्दी मिली है, देश को संभालने के लिए गद्दी मिली है। ठीक है, ठीक है, संभाल रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छे से संभाल रहा है, पूरा देश संतुष्ट है। भूपेंद्र जी और राज जी, भूपेंद्र जी और राज जी दोनों से मेरा अब सवाल नहीं है, मेरा सवाल आरजू जी से। आरजू जी, आपने मेरा सवाल सुना? फिर से एक बार बोले। क्या राहुल गांधी के बयान को आप जस्टिफाई करेंगे ये कहकर के विजय शाह ने भी तो गलत बयान दिया था? मैंने जस्टिफाई कहाँ किया, मैंने तो सीधा कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा उसी तरह से विजय शाह को भी कहा। लेकिन कोई भी अगर सत्ता दल का आदमी हो चाहे विपक्ष का आदमी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के फटकार को सिर्फ एक आदमी के चश्मे से देखता है, दोनों की तरफ नहीं देखता है, तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवाद के साथ ये धोखा है। और अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, एक कारगिल के योद्धा के घर में कुछ कौन से वो शरारती तत्व थे जो घुसकर उससे नागरिकता जांच कर रहे थे रात के 12 से 1 बजे के बीच में। इस पे भी तो सवाल होनी चाहिए, उस पे भी तो सवाल सब पे होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आपकी इस बात पर। सुनिए आरजू जी, मैं आपकी सारी बात से एग्री कर रही हूँ,
लेकिन मुझे ये बताइए, देश जैसे गंभीर मुद्दे पर, और ऐसा नहीं है कि पहली बार राहुल गांधी ने कोई बयानबाजी की हो, इससे पहले भी वो सावरकर को लेकर बहुत बयानबाजी कर चुके हैं। हाल ही में जब इतना महत्वपूर्ण तनाव चल रहा था तब वो कह देते हैं कि मोदी सरेंडर। जब इस तरीके की बयानबाजियां जो है रिपीट हो रही हैं, तो आपको लगता है ये ठीक है? आप लोग इसे जस्टिफाई करेंगे ये कह के कि ऐसा ऐसा भी तो यहाँ पर हो रहा है, उनसे भी तो सवाल किया जाना चाहिए? आप लोग जिम्मेदार पार्टी से आते हैं, आप लोग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आप कैसा जस्टिफाई हमसे चाहती हैं? मैंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय राहुल गांधी को कहा है, उसी तरह विजय शाह को भी कहा था। ये दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं, दोनों को फटकार लगाई। गलत को गलत बोलने में आप लोग को इतना वक्त लग रहा है। मैं तो बोल तो रहा हूँ, मैं सुप्रीम नहीं बोल रहे हैं आरजू खान जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं आप खुले शब्दों में कि ये राहुल गांधी का ये बयान ठीक नहीं था। कौन सा सीधा सा शब्द है, मेरे को रिपीट कीजिए, से आफ्टर मी, कि राहुल गांधी का ये बयान गलत है। मैं सीधा कह रहा हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। बयान गलत है तो गलत है, चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो चाहे विजय शाह का बयान हो, ये दोनों देश के लिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, तो सुप्रीम अब आपने बोल दिया तो ठीक है। भूपेंद्र जी, मोहर नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपसे सवाल ये भी करता हूँ कि जो है कारगिल के योद्धा के घर में कौन है वो जाके जो उनकी नागरिकता जांच कर रहे थे। ठीक है भूपेंद्र जी जरा सुनिए, आप लोग भी क्योंकि जब आप लोग की पार्टी से बयानबाजी आते हैं तो आप लोग बड़ा किनारा कर लेते हैं, कह देते हैं कि भाई हमने तो पार्टी से निकाल दिया है, कार्रवाई कर दी है, ये सब कर दिया है। लेकिन जब राहुल गांधी बयान देते हैं तो आप सीधा सीधा ये कह देते हैं कि भाई ये तो सिटीजन ही अच्छे नहीं है देश के। ऐसा क्यों? ऐसा है बहन, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी देश के एक सेंसिटिव पोस्ट पर बैठे हुए हैं और विजय साहू जी वो बहुत बड़े स्मारका नहीं है। वो जो बोले तो उनको सजा देने के लिए हमारे पूरे जो है पार्टी पटल पर जो है उनको सजा दी गई, उनकी डांट फटकार लगाई गई। क्या सजा तो होगी? सारी चीजें दोनों में अंतर है। और ये राहुल गांधी जी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, इतने बड़े लोकतंत्र का, ये कम बात नहीं है। और ऐसे लोगों को इस तरह की बात करना, अरे भाई आपको अभिव्यक्ति है लेकिन आप सदन में रखिए ना बात को। आप क्यों रोड पर जो है ना रोड शॉप की तरह बात करते हैं? आपको रखना ही चाहिए तो सदन में रखिए, आपके लिए उपयुक्त जगह बना हुआ है, आप देश के माननीय हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो। और रही बात ये लोग कोर्ट का, तो मैं बता दूं आपको बहन, ये लोग SIR पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये लोग पटना की धरती पर रोड में दंगा नाच किया। ये लोग ठीक है, थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखें तो बेहतर है। ठीक है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग टेलीविजन पर ठीक नहीं है। एक संस्कार की बात नहीं करने वाले, आ रही हूँ आरजू जी आपके पास, संघियों का साथ देने वाले, एक संस्कार की बात नहीं करने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले ये लोग पुलवामा में। ठीक है राज जी, ठीक है राज जी, राहुल गांधी अब सोशल मीडिया की जगह संसद में बोलते हुए नजर आएंगे गंभीर मुद्दों पर, ये मैं समझूं अब इसके बाद से। देखिए, संसद एक पटल है। संसद जो है आपका मंदिर है, लोक आस्था का मंदिर है। और मैंने अपने पहले बयान में कहा है कि राहुल गांधी जी से अगर कोई गलती हुई है और कोर्ट में उसके लिए फटकार लगाया है और माफी मांगने की आवश्यकता है तो बिल्कुल मांगा जाएगा। और राहुल गांधी जी ने संसद में कहा है कि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं, हम अवतरित नहीं। आप समझे नहीं मेरा सवाल। मैं चाहती हूँ कि अब कोई गंभीर मुद्दा होगा, अब कोई गंभीर मुद्दा होगा तो राहुल गांधी सोशल मीडिया की जगह या फिर विदेश में बोलने की जगह संसद में मुद्दे उठाएंगे गंभीरता के साथ, ये मैं समझूं इसके बाद से जब अब फटकार लग चुकी है। संसद में विगत 3 दिनों से आपने देखा होगा कि अभी एक सर्वे भी आया है जिसमें 75% लोगों ने सीधे तौर पे कहा है कि राहुल गांधी जी द्वारा बोला गया संसद में बातों को रखा जिस तरीके से उन्होंने, उसमें देश का 75% युवा जो है उनके साथ है। तो रह गई बात, राहुल जी को ये समझाने की जरूरत नहीं है, अनुभव के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे सरल और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और पूरे भारत का प्यार उन्होंने बटोरा है उसके एक दरवाजे पर जाके। ये संस्कार विहीन लोग, ये संस्कारहीन लोग इस बात को नहीं समझा सकते कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी। भूपेंद्र जी, इस गलती को गुनाह बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं, गलती को गुनाह बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं क्या? में आग लगाई गई हो। ठीक है, जल्दी से एक लाइन का कमेंट, उसके बाद आरजू जी का रुख करना है मुझे। लोग नहीं बोल सकते,
उनका अधिकार इनको नहीं है चुप राहुल कराइए गांधी ना। का नाम ठीक लेने है, का। ठीक है राज जी, आपसे सवाल है मेरा। भूपेंद्र जी, गलती को गुनाह बना रहे हैं क्या आप लोग? हम लोग कभी गलती का गुनाहगार नहीं बनाएंगे। इनको हम ये राय देंगे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है कि भाई आप इस तरह के अनाप शनाप बात जो कर रहे हो, आपको इस तरह का अरे जनता का 70,000 करोड़ कहाँ गया बिहार का? आप सदन में जनता का वहाँ बात आके करिए। अरे कल ने तो 1,000 करोड़ पकड़ाया है जी आपका एक एमपी को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर घोटालों की फाइल नहीं खोलते हैं, अभी बयानबाजी तक ही रहते हैं। पैसा गिरा रहा है 5 दिन से, कहाँ रहते हो भाई? उससे डबल इंजन की सरकार की छुट्टी हो जाती है क्या बिहार में? बिहार में डबल इंजन की सरकार को छुट्टी मिल जाती है क्या? डबल इंजन उससे की जमानत हो रही है क्या? है। ये अनियमितता का अधिकार ठीक मिला है, क्या? ये घोटालों की फाइल और बिहार के चुनाव में हम लोग बहुत चर्चा करेंगे इस पर। बयानबाजी पर चर्चा चाहिए मुझे। बिहार में खुरपी के गीत जनता आपको बाहर कर दिया। बाएं बाएं बचना है। बिहार के ठीक अंदर है, से बाहर आरजू खान जी, आरजू खान जी, आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही देश से बाहर हूँ। थे। ऐसा नहीं है कि 55 साल से। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष वो हैं इसलिए मैं उनको कह रही हूँ, बल्कि सत्ता पक्ष से भी, दोनों को ही कम से कम बयानबाजियां ऐसी होनी चाहिए कि जनता को भी लगे कि हाँ भाई जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, गंभीर हैं, कम से कम देश जैसा जब मुद्दा हो तब तो। देखिए एंकर महोदया, मैं सीधी सी बात एक कहूंगा कि ये देश संविधान से चलता है। और जब 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि 400 पार लाओ, देश का संविधान बदल देंगे, इससे घटिया बयानबाजी कौन हो सकती है? देश को तोड़ने वाली। गृह मंत्री ने वकायदा क्लियर किया था भाई कोई संविधान नहीं बदलने जा रहा है। नेता बहुत सारे बयानबाजी दे देते हैं, लेकिन जो आधिकारिक पद पर है तो आप उनकी बात को ज्यादा तवज्जो देंगे या फिर नेताओं की बात को तवज्जो देंगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप इसको जिस तरीके से चाहे आप प्रभाषित कर सकती है, अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं, मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें रख रही हूँ। आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसे ही इंटरप्रेट कर रही हूँ। मेरी बात तब सुन लीजिए जी आप। जी। जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो आदमी कहता है देश के संविधान को ही बदलने की बात करता है, इससे बड़ा जो है क्या हो सकता है गलत काम? आप ये बताइए। और ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कंपटीशन ये है क्या कि एक दूसरे के सबसे ज्यादा गलत काम क्या है? कंपटीशन ये है, मुझे लग रहा है। मुझे कंपटीशन में नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से क्या कंपटीशन है? नहीं, आप ये कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई सबसे गलत कौन है, किसकी पार्टी में सबसे ज्यादा गलत किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी रेस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देश संविधान से चलता है और उस संविधान छोटा सा इस पे काउंटर कमेंट आपका भूपेंद्र जी। देखिए ये बातें कह रहे हैं। ठीक है, छोटा सा आपका कमेंट। मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा नेताओं को अगर काबू में रखें तो फिर बयानबाजियों पर बहस होना बंद हो जाएगी। नेताओं को जरा समझाइए कि जब बयान आप देने जाते हैं, ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं तो थोड़ा अच्छे से और कहीं ना कहीं संभल के बयान देना चाहिए। भूपेंद्र जी, काउंटर कमेंट चाहिए आपका जी, बस एक लाइन का। बताइए जी। अपने नेताओं को कब समझाने वाले हैं आप? संविधान बदलने की भी बात कर देते हैं वो तो। ऐसा है कि बोलने वाले को हम समझते हैं कि उनको भी दंडित किया गया है। संविधान कोई बदल ही नहीं सकता है बहन। मैं आपको बता दूं, किसी में दम नहीं है संविधान बदलने का। संविधान में अमेंडमेंट होता है। इनके रीजन में, कांग्रेस के रीजन में 118 बार अमेंडमेंट इन्होंने किया है। क्या बात करेंगे? ठीक है, ये लोग ठीक है, चलिए। अभिव्यक्ति की आजादी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए कि देश पर बात आ जाए, बस इतना सा मुद्दा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।